स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DHP न्यूज़ चैनल पे। आज है 21 नवंबर 2020, दिन शनिवार। जानेंगे हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो रोजाना आसानी से मिल सके। काफ़ी लोग वीडियो को तो पूरा देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। आपका सब्सक्राइब बटन पर एक एक क्लिक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो कृपया आलस ना करें और बटन को जरूर दबाएं। तो अब जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरें। एक व्यक्ति को छोड़कर पूरा गांव संक्रमित। भूषण के घर में एक ही मुख्य द्वार, खिड़की से आते जाते हैं। हिमाचल के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के थुरंग गांव के भूषण ठाकुर के संदर्भ में खबर प्रकाशित होने के बाद वे सुर्खियों में आ गए हैं। भूषण ठाकुर थुरंग गांव में अकेले ऐसे शख्स हैं जो नेगेटिव आए हैं। पूरा गांव सामुदायिक संक्रमण की चपेट में आया है। भूषण को वायरस छू नहीं पाया है। भूषण ने बताया कि पूरा गांव संक्रमित होने के कारण वह कई बार अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। परिजनों समेत गांव के सभी लोग संक्रमित होने के कारण घर की चार दीवारी के भीतर कैद हो गए हैं। भूषण के घर में अंदर जाने का एक ही मुख्य द्वार है, लिहाजा अपने कमरे में जाने के लिए भूषण खिड़की का सहारा लेते हैं। खिड़की से ही अंदर बाहर निकलते हैं। कहा कि गाँव में बातचीत करने का कोई नहीं है, लिहाजा वे अपने बगीचे में जाकर सेब के पेड़ों की प्रूनिंग, भेड़ बकरियों और गायों को चारा देते हैं। हिमाचल में बर्फबारी से 30% बढ़ा पर्यटन कारोबार। सैलानियों ने किया शिमला और मनाली का रुख। हिमाचल में करीब 8 माह से ठप पड़ा पर्यटन कारोबार बर्फबारी के चलते रफ्तार पकड़ने लगा है। बर्फ की चाह में पर्यटकों ने हिमाचल का रुख करना शुरू कर दिया है। सबसे अधिक संख्या में सैलानी शिमला और मनाली का रुख कर रहे हैं। शिमला के कुफरी और नारकंडा समेत मनाली और सोलंग नाला में इन दिनों भारी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। होटलों की ऑक्यूपेंसी में करीब 30% तक की बढ़ोतरी हुई है। अब वीकेंड पर ही नहीं बल्कि पूरे सप्ताह पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हो रहे हैं। हिमाचल में स्मार्ट स्कूल वर्दी के आवंटन पर रोक, ये है वजह। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पास सैंपल रिपोर्ट के बिना स्मार्ट स्कूल वर्दी के आवंटन पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। बिना सैंपल रिपोर्ट की प्रति आवंटन करने वालों को कार्रवाई के प्रति भी चेताया गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इन दिनों स्मार्ट स्कूल वर्दी का आवंटन जारी है। बीते दिनों जिला बिलासपुर में बिना सैंपल रिपोर्ट आई ही वर्दी को बांटने का मामला सामने आया था। अब कुछ अन्य स्कूलों से भी इस तरह की शिकायतें शिक्षा विभाग के पास पहुंची हैं। सख्त होंगे नियम, नहीं लगेगा दोबारा लॉकडाउन। हिमाचल में कोरोना के मामले बढ़ने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए नियम और सख्त करने पर सरकार विचार कर रही है, लेकिन फिर से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। नगरोटा बगवा दौरे के दौरान अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सीयू परिसर निर्माण को लेकर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इस पर कई बातें कही जा रही हैं। वहीं बिलासपुर में नड्डा के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने आए सीएम ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का काम पूरा करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में है। उसके लिए सरकार हर स्तर पर कार्य पूरा करने में जुटी है। प्रदेश सरकार खुद जल्द से जल्द काम पूरा करना चाहती है। कोविड के गंभीर रोगियों को वेंटिलेटर पर न रखने की सलाह, एम्स ने जारी किए निर्देश। कोरोना से संक्रमित गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर पर रखना सही नहीं है। वेंटिलेटर पर रोगियों का सर्वाइवल रेट बहुत ही कम है, यह कहना है एम्स दिल्ली के विशेषज्ञों का। हाल ही में हुई एम्स के विशेषज्ञों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों को कोविड संक्रमण के गंभीर रोगियों को वेंटिलेटर पर न रखने की सलाह दी है। बताया जा रहा है कि मंडी के नैरचौक मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर पर रखे गए संक्रमितों का सर्वाइवल रेट 0 है। मंडी जिले में अब तक कोरोना से करीब 61 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। यहाँ 50 के करीब संक्रमितों को गंभीर अवस्था में वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन किसी को नहीं बचाया जा सका। हिमाचल में सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता राष्ट्रीय औसत से भी खराब। हिमाचल समेत 13 राज्यों का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में प्रदर्शन अच्छा नहीं है। इनकी गुणवत्ता राष्ट्रीय औसत से भी खराब है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए इस असंतोषजनक ग्रेडिंग का औसत 4% रखा था, जबकि देश का यह औसत 7.7% है। हिमाचल समेत 13 राज्यों का यह यू ग्रेडिंग स्तर 7.7% से भी ज़्यादा है। इस पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने असंतोष जताया है और हिमाचल को सड़कों की गुणवत्ता में सुधार करने को कहा है। हिमाचल के अलावा जिन राज्यों में केंद्र सरकार ने असंतोष जताया है उनमें उत्तराखंड, उड़ीसा, असम, झारखंड, महाराष्ट्र, मिजोरम, बिहार, मणिपुर, केरल, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड राज्य शामिल हैं। लोग खुद सामाजिक कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने से करें परहेज।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में संभल कर चलने की जरूरत है। लोग खुद सामाजिक कार्यक्रमों में लोगों की भीड़ जुटाने से परहेज करें। 8 महीनों में सरकार और प्रदेशवासी आर्थिक रूप से बहुत प्रभावित हुए हैं। अब आर्थिक गतिविधियां शुरू की गई हैं तो कोरोना संक्रमण के मामले भी बढ़े हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमने कोरोना संक्रमण से डरना छोड़ दिया है। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। कहा कि कोविड-19 से निपटने को सरकार ने गंभीर प्रयास किए हैं। प्रदेशवासियों और यहाँ रह रहे प्रवासियों की मदद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रदेश के 16 केंद्रों पर होगा सेट, 26,000 देंगे परीक्षा। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अनिवार्य स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 22 नवंबर को होगा। राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से 22 नवंबर को प्रदेश के 16 केंद्रों में यह परीक्षा ली जाएगी। 22 विषयों की इस परीक्षा को सुबह और दोपहर को 2 सत्रों में लिया जाएगा। कोविड-19 से बचाव के लिए जारी एसओपी में परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आयोग के पास 25,691 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा का पहला पेपर सुबह 10:30 से 11:30 और दूसरा पेपर दोपहर 2 से 4 बजे तक होगा। आयोग ने शिमला, सुन्नी, धामी, सोलन, मंडी, सुंदरनगर, बल, धर्मशाला, कांगड़ा, पालमपुर, नाहन, ऊना, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर और चंबा में परीक्षा केंद्र बनाए हैं। लाहौल के सिस्सू में नर्सरी से आगे पर्यटकों के जाने पर रोक। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण अब पर्यटक कुछ बंदिशों के साथ ही अटल टनल पार कर सकते हैं। लाहौल स्पीति प्रशासन ने इस संदर्भ में शुक्रवार देर शाम अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक अब पर्यटक अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से सिस्सू के समीप नर्सरी तक आ सकेंगे। इसके आगे जाने के लिए पर्यटकों पर कुछ दिन के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। ले जाने वाले सेना के वाहनों और स्थानीय लोगों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। वहीं कोरोना के चलते चंद्रा घाटी की 4 पंचायतों कोकसर, सिस्सू, खंगसर और गोंदला में धारा 144 लागू कर दी गई है। 2 सप्ताह के भीतर लाहौल की चंद्रा घाटी में 200 से अधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसी को देखते हुए लाहौल स्पीति प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। बिहार चुनाव में जीत के बाद आज बिलासपुर पहुंचेंगे नड्डा। बिहार चुनाव में जीत के बाद विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिलासपुर पहुंचेंगे। उनके स्वागत को प्रदेश भर से भाजपा नेता और संगठन कार्यकर्ता बिलासपुर पहुंच गए हैं। शहर को पार्टी के झंडों और होर्डिंग से सजाया गया है। पुलिस और जिला प्रशासन ने भी अपने स्तर पर तैयारियां कर ली हैं। हिमाचल में सब्सिडी पर दी जा रही दालों के दाम घटाने की तैयारी। सरकार हिमाचल में डिपो उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर दी जा रही दालों के रेट और कम करने जा रही है। खाद्य आपूर्ति निगम को इसका प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। दालों में 4 से 5 रुपये कम किए जाएंगे। इसके अलावा आयकर दाताओं को भी डिपो में मार्केट रेट से सस्ते दामों में दालें उपलब्ध कराई जाएंगी। आटा और चावल एपीएल की तर्ज पर उपलब्ध होगा। यह आटा चावल केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है। फरवरी 2021 में मिलेंगे 2.5 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल बैग। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली, तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के 2.5 लाख विद्यार्थियों को फरवरी 2021 में बैग दिए जाएंगे। बैग खरीद के लिए शिक्षा विभाग दिसंबर में टेंडर अवार्ड करेगा। टेंडर प्रक्रिया में शामिल कंपनियों ने अपने अपने सैंपल विभाग को सौंप दिए हैं। अब इन बैगों की जांच करवाने के बाद विभाग आगामी कार्रवाई शुरू करेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने बजट भाषण के दौरान पहली, तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल बैग देने की घोषणा की थी। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए खरीद प्रक्रिया शुरू की गई है। नवंबर की बर्फबारी से ठंड, सेब के पेड़ों के लिए मिलेगी अच्छी खुराक। प्रदेश में नवंबर में हुई बर्फबारी सेब बागवानी के लिए अच्छी मानी जाती है। बागवानी विशेषज्ञों का मानना है कि कड़ाके की ठंड सेब के पेड़ों के लिए अच्छे सीजन की बुनियाद होती है। नवंबर की बर्फ बगीचों में पनपने वाले खतरनाक कीटों से सेब के पेड़ों को निजात दिलाती है। बगीचों में इन दिनों 10 घंटे तक सूर्य की रोशनी मिलती है। बर्फबारी के बाद तापमान काफ़ी नीचे चला गया है। इससे सेब के पेड़ों को लंबे समय तक नमी मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने 21 और 22 नवंबर को फिर से बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया है। एक बार फिर बर्फबारी होती है तो बगीचों को और ज़्यादा नमी मिलेगी। टमाटर का सीजन खत्म, कोविड के बीच किसानों को मिले अच्छे दाम, 2 अरब का हुआ कारोबार। सोलन जिले में टमाटर का सीजन समाप्त हो गया है। इस बार पिछले वर्ष से अधिक कारोबार हुआ। पिछले वर्ष सब्जी मंडी सोलन में 30,000 मीट्रिक टन टमाटर की खेप से 1.5 अरब का ही कारोबार हो सका, जबकि इस वर्ष कम खेप 21,000 मीट्रिक टन से ही 2 अरब का कारोबार हुआ है। इसका कारण कोविड के बीच इस वर्ष किसानों को टमाटर के अच्छे दाम मिलना बताया जा रहा है। पुलिस वकील कहासुनी का वीडियो वायरल, 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड।
वकील को गिरफ्तार करने के मामले का वीडियो वायरल हुआ है। 45 सेकंड के वीडियो में वकील और महिला थाना प्रभारी के बीच कहासुनी हो रही है। वीडियो 15 नवंबर को रात को ही घटना का बताया जा रहा है। हालांकि पूरे मामले को लेकर जहां बार एसोसिएशन कुल्लू वकील के पक्ष में उतरकर पुलिस के कामकाज पर सवाल उठा रही है, वहीं पुलिस भी वकील पर महिला पुलिस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा रही है। अब 5 दिन बाद इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। इसमें वकील और कांग्रेस महासचिव पुलिस थाना प्रभारी को कह रहे हैं कि वह सहयोग कर रहे हैं, लेकिन तुम उन्हें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। एडवोकेट चुनेश्वर ठाकुर ने कहा कि उनके खिलाफ पुलिस ने झूठे केस बनाए हैं। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जनवरी में लाहौल स्पीति में करवाया जाएगा विंटर कार्निवल और स्पोर्ट्स। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने बताया है कि जनवरी से मार्च 2021 तक इस बार लाहौल स्पीति में विंटर कार्निवल और विंटर स्पोर्ट्स करवाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए अटल रोहतांग टनल के नोट पोर्टल में स्थित बीआरओ के भवन में खिलाड़ियों को ठहराया जाएगा। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हाईकमान के हस्तक्षेप से नरम पड़े अनुराग, सीयू पर कार्रवाई के लिए सीएम का आभार। भाजपा हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर केंद्रीय विश्वविद्यालय के मामले में नरम पड़ गए। उन्होंने प्रेस बयान और ट्वीट से सीयू के स्थायी परिसर के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से तत्परता से कार्रवाई कर आवश्यक मंजूरी दिलाने के लिए उनका आभार प्रकट किया है। अनुराग ने कहा कि भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन होने के साथ साथ एक संगठित परिवार है।